हुकूमत को ज्यादा वक्त देते हैं तो अपोजिशन नाराज हो जाती है, अपोजिशन को वक्त देते हैं तो हुकूमत कहती है हमें वक्त नहीं दिया जाता। नौजवानों के लिए असम्बली में इंटर्नशिप जरूरी है। स्पीकर सदार याद सादिक का 2 रोजा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बगैर किसी दबाव के ऐवान चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। 2013 में असम्बली के दरवाजे तलबा के लिए खोले और मेहमान गैलरी में बिठाया गया। असम्बली में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल का बेहतर लाहे अमल बनाने पर गौर होगा। स्पीकर कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद का पैगाम जा रहा है। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन, हुकूमत ने तय करना है कि निज़ाम कैसे चलाना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 1973 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया था, ताहम आइन में तरमीम होती रही। मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं आइनी तरमीम में विफाक ने खुले दिल के साथ इख्तियारात सूबों को दिए। मरकज़ ने सूबों को इख्तियारात की मुंतकिली में बड़े दिल का मुजाहरा किया। 70वें आइनी तरमीम बहुत अहमियत की हामिल थी। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। FIA ने साबिक सदर आरिफ अलवी को क्लीन चिट दे दी। सिंध हाई कोर्ट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि FIA में साबिक सदर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने सूबे में साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात के लिए मजीद मोहलत भी मांग ली। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने इस्तफसार किया कि मुकदमात की तफसीलात हासिल करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। IG सिंध अगर मुकदमात की तफसीलात के लिए जिम्मेदार नहीं तो कौन है? क्या FIR छुपाई जा रही है? दरख्वास्त गुजार को खदशात हैं कि यहाँ भी मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। अदालत ने सूबे में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 13 जनवरी तक के लिए मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की जमानतों में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। दरख्वास्त गुजारों की मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। विफाक और दीगर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त से जमानत पर जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस बकार अहमद ने समाअत की। डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 8 अक्टूबर तक मामूलात भी फराहम कर देंगे। अब ये 8 अक्टूबर से पहले की मालूमात मांग रहे हैं। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने इस्तफसार किया कि नैब की क्या सूरत हाल है। नैब वकील ने वक्त मांग लिया। जुडिशल कमीशन इजलास 21 दिसंबर दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। इजलास सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में रूल्स मेकिंग कमेटी ने भी अहम फैसले किए हैं। रूल्स मेकिंग कमेटी ने रूल्स का ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट की जजेस की तकर्री पर गौर होगा। PTI का बड़ा यू टर्न, असम्बली इजलास के बाइकआउट का ऐलान वापस। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा था जब तक बानी PTI साथी रिहा नहीं होते इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की अक्सरियत ने कायदे पे इख्तलाफ के ऐलान की मुखालफत कर दी। ज़राए का कहना है PTI अरकान इजलास में शरीक होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। PTI अरकान असम्बली इजलास में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद वॉकआउट करेंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें। हमने किसी के पास नहीं जाना, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी हुई है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। उमर अयूब के पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI के अलकादी ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत जारी रही। अदालती वक्त 3 या 4 बजे तक है। सवाल यह है कि इतनी देर तक समाअत क्यों जारी रही। PTI के कारकुनान को गुंजाइश से ज्यादा जेलों में रखा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की बचकाना ख्वाहिश पूरी करने के बाद भी NRO नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि फितनातुल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क को मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाजत से होंगे। तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो शौक पूरा कर ले। हुकूमत PTI से जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। बानी PTI की मुहाज़राई की सियासत से नुकसान उठाया। हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे जो PTI के साथ बात करेगी। वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पर गिरफ्त हिचकोले खाने लगी नाकिस हिकमत अमली के बाइस रहनुमाओं ने पार्टी कमेटीज को संजीदगी से लेना छोड़ दिया। जराये के मुताबिक पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी में अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत करना छोड़ दी। पार्टी रहनुमाओं ने क़यादत से शिकवा किया है कि वाज़ेह मौक़िफ़ ना अपनाने के बाइस अवाम और मुखालिफिन के सामने सुख्ती का सामना करना पड़ता है। पीटीआई की किचन कैबिनेट की वजह से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पीटीआई की जानिब से वाज़ेह गाइडलाइंस तक पार्टी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशिया के सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आसियान इलाकाई फोरम की रुकनीत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार। शहबाज शरीफ ने पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। गजा जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामिया तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म आज काहिरा में D8 सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए गजा और लेबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की ईरान, तुर्की और मिस्र के सदूर से दो तरफा मुलाकातें मुतवक्के। गजा में इसराइली मजालिम बढ़ चुके। जमात इस्लामी 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फलस्तीन में जुल्म और जबर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ट्रंप कहते हैं यरगमाली रिहा किए जाएं वरना नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान को फलस्तीन में अहम किरदार अदा करना चाहिए। जमात इस्लामी जालिमों के खिलाफ मुसलसल आवाज उठा रही है। हाफिज नईम का मजीद कहना था कि अमरीका कौन होता है वो कंपनीज पर पाबंदी लगाए। IMF के कहने पर हमारी ज़राअत तबाही की जा रही है।